हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन यानी 12th एग्जामिनेशन से लेकर के IIT JEE मेंस एंड एडवांस एंड ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अनदर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आप मेरे से सीखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद आप सीखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि इसी के ऊपर इसकी पूरी कहानी होती है। तो गणित में, मैथमेटिक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को बोलते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल y को बोलते हैं। मैथ में अगर आपसे कहा जाए व्हाट डू मीन बाय डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आप सीधा सीधा जवाब देंगे y होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। ऐसा क्यों होता है वो सीखिएगा। आपको सिखाया गया था y इज इक्वल टू fx होता है। क्लास 9th से 7th से ही आप सीखना शुरू कर देते हैं कि y इक्वल टू fx, और यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल ले लो आप, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, कोई भी पॉलिनोमियल है। यहाँ x को अगर आप बार बार चेंज कर देते हैं तो y चेंज हो जाता है, यानी y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है ना, यानी x के चेंज होने से y बदल जाता है। इसका मतलब ये था कि आपके यहाँ पे x जो है इंडिपेंडेंट है लेकिन y डिपेंडेंट है, क्योंकि y का वैल्यू x पे डिपेंड किया। तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल समझ के रखें। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। an equation involving dependent variable, an equation involving dependent variable, independent variable, independent variable, dependent variable, independent variable, यहां तक तो सही है। अब आगे सीखिएगा and the derivative of dependent variable, derivative of dependent variable with respect to independent variable, with respect to independent variable is known as डिफरेंशियल इक्वेशन DE कहते हैं। हमने लिखा कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, और साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा कि मैंने लिख दिया dy/dx, यहां लिख दिया मैंने y, यहां लिख दिया x। तो अब सुनिए मेरा बात। यह तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अनदर एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज करिएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन x प्लस कोसाइन x। तो यहां देखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल भी y है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अनदर एग्जांपल सपोज करिएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज किया कि साइन स्क्वायर x माइनस मैंने यहां दे दिया टेन स्क्वायर x प्लस e का पावर x प्लस लॉग x। तो ये जो एग्जाम्पल यहां दिखा, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल and derivative of dependent variable with respect to independent variable, उस तरीके के इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे।
अब हम यहाँ सीखने वाले हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहाँ से लाते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहाँ से लाते हैं और उसका डिग्री कहाँ से लाते हैं। तो सीखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो ऑर्डर का मतलब होता है HOD। HOD का मतलब मैं लिख रहा हूं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है उसमें मैक्सिमम जो डिग्री होगा डिफरेंशिएशन का, यानी कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ, उसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। इसके बारे में ये क्या होता है, तो इट इज ग्रेटेस्ट इंडेक्स, मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा। इट इज ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ HOD यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ग्रेटेस्ट इंडेक्स होगा वो डिग्री होगा। इट इज ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ HOD प्रेजेंट इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ग्रेटेस्ट इंडेक्स है, अधिकतम मतलब जो इंडेक्स है, वो आपके पास डिग्री बनेगा। डिग्री के लिए कुछ शर्त इस तरीके से है कि इट मस्ट बी, इसके लिए कंडीशन है इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, यानी रेडिकल उसमें नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इस तरीके की बातें उसमें नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको रेडिकल क्या होता है मालूम है, फ्रैक्शन क्या होता है मालूम है। अब हम सीधा सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल पे आने से पहले एक और बात मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग सम ऑर्डर, every differential equation having some order but may, और मैं इसको और बोलता हूं may not be degree, may not be degree। हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर होगा लेकिन डिग्री के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। डिग्री हो भी सकता है, डिग्री नहीं भी हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइए आपको कुछ एग्जाम्पल पे लेकर आते हैं। सपोज करिएगा कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले बोलिए है कि नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे लिखा था उसको वहां से ले लिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अधिकतम डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए ऑर्डर 1 था यानी dy/dx 1 हो गया। dy/dx, अब इस ऑर्डर का ग्रेटेस्ट इंडेक्स कितना है, इसका ग्रेटेस्ट इंडेक्स कितना है, तो वो 1 है और ये हो जाएगा इसका डिग्री। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिग्री भी 1 हो जाएगा, ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। अनदर एग्जांपल, सपोज करिए मैंने लिख दिया d2y/dx² प्लस dy/dx दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे। इसका हमें ऑर्डर चाहिए और डिग्री चाहिए, तो ऑर्डर कहां से लाएंगे। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। तो इस पूरे इक्वेशन में अधिकतम डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ, 2 बार। यहां डबल डिफरेंशिएशन है, यहां सिंगल डिफरेंशिएशन का पावर 2 है, कोई बात नहीं। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, अधिकतम, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऑर्डर 2 हो गया। अब इसका जो डिग्री है, HOD का ग्रेटेस्ट इंडेक्स, वो होता है आपके पास डिग्री, तो डिग्री यहां 1 हो जाएगा। अनदर एग्जांपल, सपोज करिएगा हमने यहां पे एक एग्जांपल दे दिया d3y/dx3, और सपोज करिए यहां पे मैंने 3 लिख दिया, साथ में प्लस कर दिया, और सबके लिए क्यूब रूट दे रहा हूं, यहां क्यूब रूट दे रहा हूं, और यहां मैं दे रहा हूं आपको e का पावर x,
और अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए इसका डिग्री कितना होगा। तो डिग्री सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली बात ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ? 3 बार। तो 3 बार जब डिफरेंशिएशन हो गया है तो ऑर्डर 3 आ जाएगा। लेकिन डिग्री के लिए जब हम बात कहें आपसे, तो डिग्री के लिए सोचना पड़ेगा। अगर इस 3 को हटाएंगे आप तो थोड़े समय के लिए सीखिएगा, मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता था, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस का 3 और इसके माथे पे 1/3 इज इक्वल टू 1। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो HOD है, इस HOD का ग्रेटेस्ट इंडेक्स कितना है? आप कहोगे सर बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करो। कोई बात नहीं, कर लो। बाइनोमियल थ्योरम से जब ओपन करोगे इसके माथे पे 1/3 आ जाएगा। और नियम है कि डिग्री के लिए ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए, नहीं तो रेडिकल साइन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी तो आ रहा है ना। हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं कि रेडिकल साइन या फ्रैक्शन अगर हट जाए तो अच्छी बात है। आइए ट्राई करते हैं। अगर दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो ये कितना बनेगा, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस का 3 इज इक्वल टू, यह e का पावर x चल रहा था, e के पावर x था, इसका जब आपने क्यूब किया तो यह e का पावर 3x बनेगा। अब देख सकते हैं तो देख लीजिए, इसका डिग्री कितना बन गया, 1। तो इस मतलब इसका HOD का इंडेक्स 1 हो गया, तो यहाँ पे डिग्री आ जाएगा 1। तो ऑर्डर डिग्री इस तरीके से होता है। अब ये थोड़ा सा आपको और आगे लेकर चलेंगे। अनदर एग्जाम्पल एक यहाँ देते हैं। सपोज करिएगा कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, d2y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस dy ऐसा मत लीजिए, प्लस यहाँ आप ले लो 2y इज इक्वल टू साइन dy/dx। अब आपको इस इक्वेशन के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर एंड डिग्री का कैलकुलेशन चाहिए। तो बताएंगे इसका ऑर्डर कितना होगा और इसका डिग्री कितना होगा। तो सुनिए कितना होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहली बात आपको सिखा दूं, ऑर्डर तो साफ साफ नजर आ रहा है, अधिकतम डिफरेंशिएशन 2 बार हो गया तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। डिग्री के बारे में सुनिएगा, डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का तभी एग्जिस्ट करता है अगर आप dy/dx को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हैं तब। तो आप क्या कुछ भी कोशिश करोगे कि dy/dx पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे आप, तो यहाँ पे डिग्री यानी डिग्री जो होगा नॉट पॉसिबल, यहाँ डिग्री नहीं बन पाएगा, यानी डिग्री इसका 0 हो जाएगा। यहाँ जो आंसर बोलेंगे डिग्री के लिए, डिग्री का आंसर यहाँ 0 होगा। और साथ ही साथ मैं इस पॉइंट को यहाँ लिख रहा हूं, इफ डेरिवेटिव टर्म्स कैन बी written in polynomial form, then डिग्री इज पॉसिबल, अदरवाइज नहीं है। देन डिग्री इज पॉसिबल। अगर आप डिफरेंशिएटेड टर्म को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख पा रहे हैं तभी इसका डिग्री बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। दूसरी बात आपको मैं याद करने के लिए सिखा देता हूं, कैसे समझेंगे। dy/dx कहीं भी अगर साइन के साथ घुस जाए, कॉस के साथ घुस जाए, किसी ट्रिग्नोमेट्री के साथ घुस जाए, किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ घुस जाए, किसी लॉगरिथम के साथ घुस जाए, डिग्री उसका नहीं होता है। जब भी ये साइन dy/dx किसी भी अनदर फंक्शन में फंक्शन बन जाएगा, समझ जाइए वहां डिग्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइए आपको आगे लेकर चलते हैं।
तो अब तक मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन सिखा दिया, ऑर्डर डिग्री के बारे में समझा दिया। अब बात ये आती है कि जब आपको एक कर्व दे दिया जाएगा, उस कर्व से आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ। अब टॉपिक जो हम लिखने वाले हैं ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए जाते हैं, और ये चैप्टर जो डिफरेंशियल इक्वेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता दूं, केवल और केवल 12th की बात मत कीजिए, आप ग्रेजुएशन करेंगे वहां भी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत भास्ट वे में यूज होता है। वहां पे आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन समझिए कि कभी खत्म नहीं होगा। जब तक आप साइंस पढ़ेंगे, जब तक गणित पढ़ेंगे, तब तक आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ने वाला नहीं है। तो अच्छे से समझिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मेथड है वो सबसे पहला है बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखिए इसका मेथड क्या है, एक लाइन में लिख देंगे, बाकी हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस सिखाएंगे आपको। कहता है डिफरेंशिएट, मैं इसको डिफरेंशिएट बोलता हूं, डिफरेंशिएट द गिवन कर्व, डिफरेंशिएट करेंगे गिवन कर्व को एज नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन दैट कर्व। जिस कर्व को आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, उस कर्व को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे कर्व को एज नंबर ऑफ टाइम्स। कितने बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कितने बार करेंगे उसके बारे में कहा है, टाइम्स इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में मान लीजिए 4 कांस्टेंट है, 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट है 2 बार करेंगे, 10 कांस्टेंट है 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे। यानी जितना कांस्टेंट उसमें दिया रहेगा उतना बार आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, आपका वहां से कांस्टेंट एलिमिनेट होके और आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिएगा हमने एक कर्व लिखा है यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यह एक कर्व है। फर्स्ट इक्वेशन मान लिया इसको, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए हमको। यहाँ पे आपको ही मालूम है, हमें भी मालूम है, m और c कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। m और c यहाँ कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएशन। तो हम एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, डायरेक्ट आ जाएगा, m इसका 1 c का 0, 2 कांस्टेंट था, 2 बार डिफरेंशिएशन चाहिए, एक बार कर दिया। अब इसको फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग, यानी इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। कांस्टेंट है इसमें, कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, तो दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दैट कर्व। जितने कांस्टेंट होते हैं उतना बार हम डिफरेंशिएट करके काम अपना निकालते हैं आगे। आइए आगे लेकर चलते हैं। दूसरी बात, अब मेरे से सुनिएगा, ये जो इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन के लिए मैं कहूं आपसे ऑर्डर कितना है, तो 2 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अधिकतम कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया था, तो 2 बार। उसके बाद सुनिएगा, इसके माथे पे 1 तो हमेशा लिख सकते हैं, तो जो इसका HOD का जो ग्रेटेस्ट इंडेक्स है वो इसका डिग्री बन जाएगा, यानी इसका डिग्री 1 होता है। अनदर एग्जांपल में आपको समझाते हैं, है ना। सपोज करिए एक हम क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं जो एक बार किसी न किसी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और वो इस तरीके से है, 1 + 3 टाइम dy बाई डी एक्स, 1 + 3 टाइम dy बाई डी एक्स, इसका पावर है 2/3 इज इक्वल टू 4 टाइम
डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और इसका हमें ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। आइए सीखते हैं। इसके लिए ऑप्शन भी दिए हैं, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं फिर सॉल्व करके दिखा देंगे। ऑप्शन है 1,1/2, यानी ये ऑर्डर है, ये डिग्री है। सेकंड ऑप्शन बोल रखा है 3,1, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1,3, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, सॉरी थर्ड ऑप्शन 3,3 था, और लास्ट ऑप्शन दिया है इसने 1,2। इसका ऑर्डर डिग्री हमें बताना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, इसका साफ साफ नजर आ रहा है कि इसका ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि अधिकतम डिफरेंशिएशन यहाँ 3 बार हुआ है, डिग्री इसका निकल जाएगा। सीखते हैं। इसमें सबसे पहली बात, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ऑर्डर तो 3 होगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी नजर आ रहा है। हमने कहा था कि जब डिग्री की बात जब आ जाती है तो डिग्री के लिए ये जरूरी होता है कि उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। देखो अभी फ्रैक्शन आएगा, इसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। तो इस 2/3 को हटाने के लिए तरीका क्या है, 2/3 ना भी हटे कोई बात नहीं है, ये नीचे वाला 3 हट जाए तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इस 3 को हटाने के लिए मैं दोनों साइड क्यूब कर रहा हूं। जब क्यूब करेंगे तो 1 + 3 dy/dx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × d³ अपॉन dx स्क्वायर, सॉरी dx क्यूब, और इसका पावर 3 बनेगा, ऐसा बनेगा। कहीं भी अब रेडिकल साइन नहीं है, कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है, तो ऑर्डर तो 3 था। अब इस HOD का HOD कितना है, 3 है ना, तो डिग्री भी इसका 3 आ गया, ऑर्डर भी 3 है, डिग्री भी 3 है, ऑप्शन 3 पे टिक लगा सकते हैं, है ना। आइए अनदर एग्जांपल में लेकर चलते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक कर्व है इस तरीके का, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस dy/dx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x × sin dy/dx। एक कर्व ऐसा गिवन था और यहाँ पे स्क्वेयरिंग टर्म है, d2y अपॉन dx स्क्वायर है, और सबसे पहले पूछा आपसे कि आप बताओगे कि इसके लिए इसका डिग्री कितना होगा, और डिग्री के लिए ऑप्शन दिया है 1 2 3 नॉन ऑफ दीज। इसके लिए 4 ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, और फोर्थ ऑप्शन है कि नॉन ऑफ दीज, कुछ नहीं। तो देखिएगा, इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। सबसे पहले डिग्री बताना है हमको, इसके लिए डिग्री का कैलकुलेशन चाहिए। तो मैंने बताया था कि आप चाहे यहाँ जो मर्जी हो कर लो, आप डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएटेड टर्म को पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ इसका डिग्री होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, इस ऑप्शन में से कुछ भी नहीं होगा। यानी अगर 0 होता तो हम 0 को टिक लगा सकते थे, लेकिन 0 इसमें दिया नहीं है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई भी कहीं भी कुछ भी डिग्री पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा मेरा एक और बात, चलिए थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक कर्व है, y इज इक्वल टू e⁻x इंटू a इंटू कोसाइन x, a इंटू कोसाइन x प्लस b इंटू साइन x
इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसके लिए हमें बताना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा। ये कोई कर्व है, इस कर्व में a और b दो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करके इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। दो कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएशन होगा। सब पहली बार इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन एजिटिव, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो a माइनस ए साइन एक्स प्लस b इंटू कोसाइन एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन यानी a इंटू कोसाइन एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन उतना ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आया, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। मैं चाहता हूं इसको ऐसे लिखने के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, इस पूरे टर्म को यहां से यहां तक रख लेता हूं ऐसे ही, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोसाइन एक्स प्लस, ध्यान से देखें तो समझ आएगा, मैं इस पूरे के बदले क्या लिख सकता हूं, ये पूरा y था, इसको y लिख दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसको सेकंड मान ले रहा हूं। अब इसको अगेन डिफरेंशिएशन दो बार तो करना पड़ेगा ना, जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन इसको डिफरेंशिएशन कीजिए तो माइनस ए कोसाइन एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स इंटू माइनस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कोसाइन एक्स। देखो ध्यान से, अब इसको डिफरेंशिएशन करना चाहे जैसे करो, हमारा काम नहीं है वो डिफरेंशिएशन, तो नहीं सिखा रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन कर दिया है ना। अब डिफरेंशिएशन तुम लोग मत पूछा करो, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है, ध्यान दीजिएगा। दो बार तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, कांस्टेंट हटा नहीं हटा, कुछ और काम करते हैं। आइए, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरा मन है यहां से हर जगह से माइनस अगर कॉमन करें तो ये ऐसा हो सकता है a इंटू कोसाइन एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस, अब देखिएगा यहाँ इसके बदले हम क्या लिखेंगे, तो समीकरण एक में आते हैं। अब देखिए, सॉरी समीकरण 2 में आ जाइए, एक में मत जाइए, समीकरण 2 में आ जाइए और इसका वैल्यू यहां से फाइंड आउट करते हैं, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू ई का पावर एक्स, इस पूरे को यहां से फाइंड करोगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला, और ये प्लस वाई को इधर किया ट्रांसफर तो माइनस वाई, यानी हमने क्या कर दिया, ये तो यहाँ आ गया, इसके बदले ये आ जाएगा और ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है अभी भी। आगे बढ़ते हैं, तो ये बन गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस रखेंगे, अब यहाँ से देखिए इसके बदले क्या लिखेंगे, दिस इज y, इसके बदले आप y लिख दीजिए, तो माइनस वाई प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y, और ये बनेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपने जगह पे है, 2 डी वाई बाई डी एक्स को इधर कर लिया तो माइनस 2 टाइम डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस 2y था इधर आके प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस कर्व को मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफर किया, ये जो कर्व दिया था उसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो गया। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी कोई कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंशिएशन 2 बार ही किया था। इसके बाद एक खास राज इसमें ये होता है, वो सीखिएगा, इस कर्व में कितने कांस्टेंट थे, 2 कांस्टेंट थे ना, a और b, इस कर्व का ऑर्डर भी 2 ही रहेगा, और भले ही इसका डिग्री भी 1 है, डिग्री पे भी मत जाइएगा, कर्व में जितने कांस्टेंट होते हैं उसका ऑर्डर भी उतना ही आता है। किसी कर्व में मान लीजिए 4 कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर भी 4 ही होगा, किसी कर्व में अगर 50 कांस्टेंट हैं तो 50 ही उसका ऑर्डर होगा। यानी ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर जो हो जाएगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ कांस्टेंट प्रेजेंट इन दैट कर्व में जितने कांस्टेंट हैं तो उस कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी उसी के बराबर हो जाएगा। आइए आपको एक दो और सवाल बताकर दिखाते हैं, है ना।
सपोज करिए एक छोटा एग्जाम्पल के तौर पे एक कर्व है y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 ई का पावर x प्लस c3 इंटू ई का पावर माइनस 2x प्लस का c4। इस कर्व के लिए आपको बताना है ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस कर्व में ऑर्डर कितना हो जाएगा। और देखिए ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है, ऑप्शन भी दे रहे हैं इसके लिए। इस कर्व में ऑप्शन भी गिवन है, इस कर्व में ऑप्शन है 3 to 4 नॉन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन है 3 हो जाएगा इसका ऑर्डर, दूसरा ऑप्शन है कि 2 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है 1 हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन है कि नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आइए सीखते हैं। हमने कहा आपको अभी अभी कि कर्व में जितने कांस्टेंट होंगे उतना उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिएगा एक जगह ऑप्शन, इसको सबसे पहली बात कि आप छोटा में लिख लीजिए, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये 2 है, इसको 3 कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन है ये, और ये फोर्थ ऑप्शन है। सुनिए मेरा बात ध्यान से, मैंने कहा था एक जगह 4 कर दो। मैंने कहा था कि जितने कांस्टेंट अवेलेबल होंगे कर्व में उतना उसका ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर उतना होगा। कांस्टेंट तो 4 है, तो क्या 4 कहें यहाँ पे? थोड़ा ट्राई करते हैं, है ना। आइए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ ताकि जगह ज़्यादा बनेगा। मैंने कहा था कि कर्व में जितने कांस्टेंट होंगे उतना उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं क्या ये बात सही है या नहीं है। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख करके रखा है, ये क्वेश्चन किसी एक एग्जाम में पूछा गया है। इसका एक्चुअल मुझे ईयर मालूम नहीं है, बट ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं अपने इस कर्व को ऐसे लिखना चाहता हूँ, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 ई का पावर x प्लस c3 इंटू ई का पावर माइनस 2x इंटू ई का पावर c4। ऐसे लिख सकते हैं अपने कर्व को। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 ई का पावर x प्लस c3 इंटू ई का पावर c4 को एक साथ लिख देंगे और ये e का पावर माइनस 2x अभी भी रहेगा। मेरा बात ध्यान दीजिएगा, e का पावर कुछ भी, e का पावर एनी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ c1 प्लस c2 ई का पावर x, इस पूरे का नाम मैंने एक नया कांस्टेंट c डैश रख दिया और साथ में e का पावर माइनस 2x, ये y आ जाएगा। अब बोलो इसमें कितने कांस्टेंट हैं? c1 c2 c डैश, 3 कांस्टेंट है ना, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑर्डर आया अपने पास 3। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 3। आई थिंक आपको मैंने ऑर्डर डिग्री की हर बातें समझा दिया है। एक क्वेश्चन और करके बता देते हैं आपको। हालांकि क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको यहाँ 4-5 बता सकते हैं, उससे ज़्यादा बता नहीं सकते क्योंकि समय की भी अपनी लिमिट होती है। आ जाइए मेरे साथ, बने रहिए। एक क्वेश्चन और बता ही देते हैं आपको। ऐसा कीजिए, आप घर में खुद से प्रैक्टिस कीजिए और नहीं बनने पे चलो एक कर ही लो, झंझट का एक कर लो। और मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इस तरीके से, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हैविंग एक्सिस एज एक्स एक्सिस। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए उन सभी पैराबोला का जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस पे होता है। तो ऐसे पैराबोला के लिए कर्व कैसा लिखते हैं आप? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच, ये कर्व हो जाएगा ना। इसका वर्टेक्स हो जाएगा h,0 पे शिफ्टेड पैराबोला हो जाएगा। अब हमें तो पता नहीं था ना कि वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा, ऐसा होने से वो क्वेश्चन कहा नहीं था। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने एक पैराबोला लिख दिया। इस कर्व में 2 कांस्टेंट नजर आ रहे हैं a एंड h, 2 बार डिफरेंशिएशन होना इसका जरूरी है। आइए जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 4 इंटू a
इसका 1 और इसका 0 हो जाएगा। इस 2 से 4 को कटोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आया y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ए। तो 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, 2 कांस्टेंट है तो एक बार तो कर दिया, एक बार फिर करेंगे अगेन डिफ्रेंसिएशन। जब इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक को फर्स्ट लेना पड़ेगा, इसको सेकंड लेना पड़ेगा। करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन यानी dy बाई डी एक्स तो ऐसे ही छूटेगा, और फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव अगेन dy बाई डी एक्स किया तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 0। 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया, देखो कोई कांस्टेंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, कांस्टेंट कहीं नहीं आया। 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया, कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। तो अब बताएंगे मेरे को फिर से, कर्व में कितने कांस्टेंट थे? कर्व में 2 कांस्टेंट थे। ऑर्डर कितना है? 2। इसका ऑर्डर तो अभी 2 आ जाएगा ना, और इसका डिग्री कितना है? इस कर्व का डिग्री 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से है। अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको बताया एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो सुनिए, अगला हेडिंग यानी अगला कॉन्सेप्ट है, पहला था वेरिएबल सेपरेबल के हेल्प से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड से भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ये मेथड क्या है, मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूं। सबसे पहली बात, वेरिएबल सेपरेबल नाम ही है, वेरिएबल को सेपरेट करो, यानी जो x वाले जितने टर्म हैं उनको एक जगह रखो, y वाले जितने हैं उनको एक जगह रखो, कुछ और है तो एक जगह रखो, यानी जो जैसा कैटेगरी का है उसको अलग अलग करके लिख लीजिए। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा उसके बाद दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सीधा सीधा क्वेश्चन करके सिखाएंगे, आइए मेरे साथ। सपोज करिए वेरिएबल सेपरेबल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहां दे रहा हूं। ये इस तरीके से है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू ई का पावर माइनस वाई प्लस ई का पावर एक्स माइनस वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक मैकेनिज्म यूज करना चाहते हैं। तो ये मैकेनिज्म कहता है कि सारे x वाले टर्म को एक जगह रखो, y वाले को एक जगह रखो। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, e का पावर माइनस वाई, आर एच इसमें हर जगह से कॉमन है। क्या आप बोलेंगे यहां तक सही है? बोलो भाई, तुम ही बोलो, सही है क्या? चलिए, अब मैं कहता हूं कि इसको वेरिएबल अगर सेट करना है तो dy अपॉन ई का पावर माइनस वाई को इधर रखो, और यह एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स को एक साथ रखो, और dx को इधर उठा कर लाओ। अब देखिए ऐसा करते कैसे हैं वो भी समझिएगा, कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं बच्चे। तो देखो ये dx और ये सभी एक साथ होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई पे, एक ही लाइन पे आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई पे। और देखो अभी भी ये सब एक ही लाइन पे आ रहा है, इन बात सही है, सत्य है। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो आपका काम है कि दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो आइए इंटीग्रेशन करते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई का पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3
और प्लस ई का पावर एक्स तो ऐसा ही रह जाएगा और यहाँ सी लगा दिया, और ई के पावर वाई का इंटीग्रेशन भी ई का पावर वाई ही आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का ई का पावर ये एक्स, इधर से आया प्लस सी, ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहले आपको एक कर्व दिया था, उस कर्व में एक दो कांस्टेंट होते थे, उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इक्वेशन दिया था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो एक कर्व जनरेट हो गया जिसमें एक कांस्टेंट आ गया। दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें एक से ज्यादा भी कांस्टेंट आएगा, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। पहले कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, अब डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व बना रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। सपोज करिए एक अनदर एग्जांपल, और आपको मैं अनदर एग्जांपल दूं, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमको कर्व बनाना है। ठीक है, तो आइए इसको वेरिएबल सेट सबसे पहले करते हैं। वेरिएबल सेट करने का मेथड है कि सारे एक्स वाले टर्म को एक जगह पे इकट्ठा रखो। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को यहाँ पे रख लिया, इस टेन एक्स को नीचे लिख लेते हैं, समझाएंगे बाद में ऐसा क्यों लिख रहे हैं। प्लस ये अपने पास सेक स्क्वायर वाई यहाँ पे है, डी वाई अभी भी है, इस टेन वाई को नीचे खींच कर लाया, इधर जो 0 था वो अब भी है। चेक करिए क्या अभी तक सही लिखा। कैसे लिखते हैं देखिए, इसमें झंझट ही नहीं है कुछ। आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और टेन वाई एक लाइन पे चाहिए, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स अभी भी एक ही लाइन पे है। आपको सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई एक लाइन पे चाहिए, तो सेक स्क्वायर वाई ये टेन एक्स डी वाई एक लाइन पे है। वेरिएबल सेट हो गया, एक्स वाले सारे टर्म एक जगह पे इकट्ठा, वाई वाले एक जगह पे इकट्ठा। जब ये काम हो जाता है तो इंटीग्रेशन होना चाहिए, करते हैं इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, लॉगरिथम टेन एक्स, लॉगरिथम टेन एक्स प्लस इसके लिए लॉगरिथम टेन वाई इज इक्वल टू, अब 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही आएगा, उसमें कांस्टेंट लगाना चाहिए। अब कांस्टेंट कितना लगाएंगे वो सीखिए मेरे से। लॉग सी क्यों लगाया, जब दोनों साइड लॉग चल रहा था तो हम भी लॉग ही लगाया। आपको कांस्टेंट लिखना था ना, तो कांस्टेंट है, लॉग सी सपोज करिए, अपने कांस्टेंट की जगह पे लॉग सी ही लगा दिया। ऐसा इसलिए करते हैं कि लॉग को कैंसिल करने में लॉग को हटाना आसान होता है। यहाँ सी ऐड ना करके लॉग सी ही लगा दिया, कांस्टेंट है। अब यहाँ log m प्लस log n करोगे तो log mn यानी कि log 10x इंटू 10y इज इक्वल टू लॉगरिथम c, log से log कैंसिल सपोज करिए हो जाता है, तो ये बन जाएगा sin x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू c इंटू कोसाइन x इंटू कोसाइन वाई। ये आपका कर्व जनरेट हो गया, ये कर्व जनरेट हो गया। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और करेंगे। एक एग्जांपल ऐसा करेंगे, सपोज करिएगा गिवन था e के पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, ई का पावर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, गिवन है ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसमें हमको सॉल्यूशन करना है, कर्व फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं दोनों साइड, तो ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 बन जाएगा। ऐसा वेरिएबल सेट करिए, यानी एक्स वाले को एक साइड, वाई वाले को एक साइड, तो ये बनेगा डी वाई इज इक्वल टू लॉग
ये x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देख लीजिए y वाला जो भी था एक साथ है, x वाला एक साथ है। जब वेरिएबल सेट हो जाए तो इंटीग्रेशन कर लेना। लॉग का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आइलेट के टेबल में लॉगरिथम पहला फंक्शन होता है और अलजेब्रा सेकंड फंक्शन होता है। dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा। इसके लिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन x होता है, फर्स्ट का तो ऐसे ही रखना था। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x प्लस 1। सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो x आ गया एंड ओवरऑल इंटीग्रेशन कर दिया, है ना। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x प्लस 1 माइनस, अब यहाँ x है और नीचे x प्लस 1 है, इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो एक बार प्लस 1 कर देते हैं और एक बार माइनस 1 कर देते हैं। प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखो जब इसको अलग अलग करोगे तो ये कटेगा, तो कटेगा तो dx हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन x आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1/x प्लस 1 का मतलब हो जाएगा लॉग x प्लस 1, और आप c लगा दीजिए, यहाँ से कर्व जनरेट हो गया। आपका जो ये इक्वेशन गिवन था ये सॉल्व भी हो गया, आपका जो कर्व गिवन था ये सॉल्व हो गया। तो ये है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आइए एक दो क्वेश्चन और बताएंगे, ऐसा आपको निराश मत हो जाओ, मुंह बनाकर मत बैठो कि अभी नहीं बताएंगे। क्वेश्चन बताएंगे, एनफ क्वेश्चन बताएंगे आपको। इतना क्वेश्चन आपको हम जरूर बता देंगे ताकि आप पकड़ सकते हैं। अब देखिएगा, एक हम क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो 2017 के JEE एडवांस परीक्षा में पूछा गया था और इसी टॉपिक से है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे, कंसेप्ट पे रिलेटेड है। आइए इसी क्वेश्चन को करते हैं, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से है, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू yx satisfy y equal to yx satisfy the differential equation 8 under root x, डिफरेंशियल इक्वेशन यहां लिखा गया है 8 under root x इंटू अंडर रूट 4 प्लस इंटू अंडर रूट 9 प्लस रूट x है, ये 9 है, ये 9 प्लस अंडर रूट x is equal to अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट x, और इसका पावर है -1 इंटू डी एक्स। इंटू डी एक्स आगे बोल के रखा है x पॉजिटिव होगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ। कंडीशन है x पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में कंडीशन दिया कि y0 का वैल्यू रूट अंडर 7 होगा, y0 का वैल्यू रूट 7 होगा। तो तुम बताओ कि y256 का वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन है, लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है इसके लिए 16, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 9 और फोर्थ ऑप्शन है 80। अब हमें चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। आइए बनाते हैं। मैं अपने इस पूरे कर्व को, पूरे सिस्टम को, सबसे पहले वेरिएबल को सेट कर रहा हूं और थोड़ा सा मेरा छूट गया है, वो पहले मैं लिख लेता हूं। यहाँ dy भी था, ये dy था 8 रूट x अंडर रूट 9 प्लस रूट x इंटू डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट x दी होल इनवर्स। आइए सीखते हैं, बहुत आसान है। अपने इस पूरे कर्व को मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं।
तो ये 8 टाइम अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू ये डी वाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये डी एक्स तो पहले से था ना, इसका पावर -1 तो 1 अपॉन करके लिख लेते हैं, प्लस में आ जाएगा। तो 1/4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट एक्स। अपने कर्व को मैंने सबसे पहले ऐसे लिख दिया। अब नियम तो ये कहता है कि y वाले को एक साथ रखो और x वाले को एक साथ रखो, इसको हटाओ यहां से, तो यहां आ जाएगा dy इज इक्वल टू dx अपॉन, ये सब कुछ इधर आने वाला है, 8 टाइम अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट एक्स, ये सब आ जाएगा नीचे, इंटू जो पहले से था वो तो रहेगा 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट एक्स, ऐसा। अब देखिए जब वेरिएबल सेट हो जाता है तो कहानी कहता है कि इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे, देखते हैं, थोड़ा लंबा तो लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं है। क्वेश्चन ये 2017 JEE एडवांस के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, दिखने में बड़ा है, बस हो जाएगा आसानी से। देखिए इस तो y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसमें झंझट ही नहीं है, ये y हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक काम कर लेता हूं, पुट कर रहा हूं 9 प्लस अंडर रूट एक्स को t पुट कर देंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स का वैल्यू dt आ जाएगा, और ठीक है इस वैल्यू को इसमें पुट कर लो इंटीग्रेशन में, तो मैं नीचे लिख लेता हूं, है ना। ये बनेगा y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए dx के बदले क्या पुट करना है, dx के बदले आप ऐसा समझिए dx अपॉन, इसको एक काम करो 8 को हटा दो और यहाँ 2 लिख लो और यहाँ 4 लिख दो, अभी भी 8 ही रहेगा ना, तो dx अपॉन 2 रूट एक्स के बदले dt, ऊपर dt हो जाएगा। नीचे देखो, नीचे 4 बच गया, ये वाला, ये 2 रूट एक्स निकल चुका है, अंडर रूट कितना, तो अंडर रूट t, 9 प्लस अंडर रूट एक्स, 9 प्लस अंडर रूट एक्स को t लिखना था, रूट में t लिख दिया, इनटू ये वाला रूट इधर वाला 4 प्लस, अब इसके बदले क्या लिखोगे, 9 प्लस रूट एक्स को t कहते हैं तो ये t आ जाएगा ना, ऐसा। अभी तक कहानी यहां पहुंच गई। अगेन फिर से पुट करो 4 प्लस अंडर रूट टी को p, कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, z पुट कर देना, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये हम अपने मन से कर रहे हैं ना। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 टाइम अंडर रूट टी डी टी, ये आ जाएगा dp के बराबर। इस 4 को हटा दो, यहाँ 2 लिख दो और यहाँ भी 2 लिख दो, 4 ही रहेगा ना। देखो dt अपॉन 2 रूट t का मतलब dp आ गया, तो मैं इधर अब लिख लेता हूँ, तो वो ये y चल रहा था LHS में, y इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन है, dt अपॉन इतना, इसके बदले क्या लिखोगे dp, और नीचे ये वाला 2 छूट रहा है अभी, तो ये 2 रहेगा, अच्छा ये अंडर रूट भी रहेगा, 4 प्लस रूट t को आप p कहते हैं तो p लिख दीजिए, इसको इंटीग्रेशन कीजिए, तो y इज इक्वल टू ये 1/2, 1/रूट p को इंटीग्रेशन करेंगे तो p का पावर 1/2, 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ आएगा, इसके साथ एक कट जाएगा, यहाँ आप c लगा दीजिए, आपका इंटीग्रेशन हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये बन गया यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट अंडर p, हाफ पावर का मतलब रूट, और p के मतलब है 4 प्लस अंडर रूट t, और ये c तो चलेगा अभी, ये है 4 प्लस ये रूट भी रहेगा, t का मतलब क्या था, तो t का मतलब था 9 प्लस रूट एक्स, और ये c तो अभी भी चलेगा, खानदानी है ना, ये तो चलेगा। ये देखिए आपके कर्व का ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। जब देखो आप सॉल्यूशन करते हैं ना, जब भी सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, जब तक कांस्टेंट रहेगा उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। सपोज करिए इस कांस्टेंट का एक पार्टिकुलर वैल्यू दे देंगे, पार्टिकुलर आंसर आ जाएगा, वो पार्टिकुलर वैल्यू निकालना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा था y0 का वैल्यू √7 है, y0 का मतलब है कि जब x का वैल्यू यहाँ 0 है तो y का वैल्यू √7 है, तो पुट करो इसमें, y का वैल्यू √7 पुट करना चाहिए आपको, x का वैल्यू 0 पुट करो,
तो √7 बराबर x को जब 0 पुट करेंगे यहां पे तो क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया। 9 इस रूट से बाहर आएगा तो 3 आएगा, तो 3 + 4 7 यानी √7 बन जाएगा। ये इधर भी √7 इधर भी 7, ये c √7 से 7 कट जाएगा, c का वैल्यू 0 आ गया। इस c को उठाकर यहां रखो तो ये बनेगा y बराबर √4 + √9 + √x। अभी तक ये ऐसा बन गया। अब क्वेश्चन था कि y 256 निकालो, यानी x के बदले 256 पुट करो, इसमें पुट करेंगे x के बदले 256 तो y बराबर √4 प्लस जब यहां 256 रखोगे तो 16 होगा, 16 में 9 ऐड करोगे 25 होगा, 25 रूट से बाहर निकला तो कितना बना, देखो ये आपने 256 रखा यहां पे 16 बना, 16 यहां से निकला तो 16 + 9 25, इस रूट में 25 है, 25 इस रूट से निकला 5 बना, 5 + 4 9 हो गया। √9 का वैल्यू आपको मैं कैसे बताऊं, ये 4 था ना, ऐसा समझिएगा यहां से ये पूरा जो टेबल दिख रहा है ना, इसका मतलब 5 आ गया, और 4 5 9 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी ये रिजल्ट आएगा y 256 का वैल्यू 3। और ये 3 जहां भी दिख जाए वहां पे आप टिक लगा दीजिएगा, 3 इसका रिजल्ट होगा। ये ऑप्शन 2 में दिख गया आपको, है ना, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यही होता है आपके पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें x वाले को एक साथ करेंगे, y वाले को एक साथ करके इंटीग्रेशन करते। चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, है ना। एक क्वेश्चन है, ये 2016 के एडवांस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इस तरीके से है ये, द वैल्यू ऑफ द सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर 13 तक बोल रहा है 1/sin π/4 प्लस k-1 π/6 इंटू साइन π/4 प्लस πk/6, इसका आंसर निकालना है। देखिए ऑप्शन है लेकिन मैं ऑप्शन लिख नहीं रहा हूं, मैं सॉल्व कर दे रहे हैं सीधे सीधे, क्योंकि ऑप्शन लिखेंगे फिर टाइम वेस्ट होता है। सो आंसर तो वही आएगा जिसको जितना आना चाहिए, है ना।